और इनकी नरीना औलाद तो नहीं थी, लेकिन इनकी सिर्फ एक बेटी थी, कनीज जलाली। उस्ताद कमर जलालवी तबीयतन नहायत सादा व दरवेश तबीयत के इंसान थे। बहुत से शोरा ने आपकी सादा तबीयत और दरवेश सिफ्त तबीयत से फायदा उठा के आपके कलाम को चुराया और अपने नाम से शाया किया। बिजली कभी गिरी कभी सयाद आ गया, बिजली कभी गिरी कभी सयाद आ गया, अरे हमने तो 4 दिन भी ना देखे बहार के। और अगर आप इनकी शख्सियत की बात करते हैं तो इनकी तबीयत में आजी इनकिसारी, बहुत सादा थे और बच्चे और बड़ों से बड़ी शफकत से पेश आते थे और बड़ी मिलनसारी थी, मैं समझता हूँ। आप उनकी वफ़ात की बात करते हैं तो मैं उस वक्त 7 या 8 साल का हूँगा जब मुझे पता चला कि हमारे पापा का इंतकाल हो गया है। बेइंतहा मजमा था इनकी वफ़ात पे, बेइंतहा लोग थे। मुझे ये भी याद है कि जब इंतकाल की खबर आई थी तो हमारी गली में जगह नहीं थी खड़े होने की। आकर हमारी कब्र पे तुमने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। चैन से सो रहा था मैं, उड़े कफन मजार में, अरे यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। जी हाँ नाजरीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्रे सगीर पाको हिंद की दुनियाए शायरी की उस अजीम शख्सियत की कब्र पे जिन्हें उनकी ज़िंदगी में ही उस्ताद का खिताब मिला। जी हाँ, तो नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस्ताद कमर जलालवी की कब्र पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस्ताद कमर जलालवी पाकिस्तान के किस शहर में दफन हैं और उनकी सवाने उम्री के बारे में भी बताऊंगा, और साथ ही मैं उनके घर के जो ख़ानदान के अफराद हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिए। उस्ताद कमर जलालवी का असल नाम सैयद मोहम्मद हुसैन आबदी था। आप 1888 को अलीगढ़ के एक करीबी कस्बे जलाली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपने वहीं जलाली से ही हासिल की। आपने 8 साल की उम्र में शेर कहने शुरू कर दिए। इनकी जिंदगी की पहली गजल अरमा लिपट के रह गए तारे कफन के साथ, ये इनकी पहली गजल थी जो इन्होंने वहीं अपने कस्बे जलाली में 8 साल की उम्र में कही। उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में नए शोरा की इस्लाह भी शुरू कर दी और 30 वर्ष की उम्र में उनके कलाम से मुतासिर होकर लोगों ने उन्हें उस्ताद कहना शुरू कर दिया। यूं तो उनके शागिर्दों की तादाद दर्जनों में है। उनमें काबिल जिक्र पूर्णम इलाहाबादी हैं जिन्होंने भर दो झोली मेरी या मोहम्मद भी कही, लिखी, और उसको फिर साबरी बरादरान हाजी गुलाम फरीद साबरी कव्वाल वगैरह ने अर्ली 70s में गाकर इंटरनेशनल पजीराई हासिल की। 1947 में यानी क़याम पाकिस्तान के बाद उस्ताद कमर जलालवी अपने दीगर खानदान के अफराद के साथ पाकिस्तान हिजरत करके आ गए और यहाँ कराची के इलाके लालू खेत जो इस वक्त लियाकताबाद कहलाता है, यहाँ पे सुकूनत अख्तियार की और यहीं पाकिस्तान में कराची में ही फिर इनकी शादी हुई। और इनकी नरीना औलाद तो नहीं थी, लेकिन इनकी सिर्फ एक बेटी थी, कनीज जलाली। उस्ताद कमर जलालवी तबीयतन नहायत सादा व दरवेश तबीयत के इंसान थे और दुनियावी रमूज से नाबल थे, जिसकी वजह से मुआशी तौर पे हमेशा कसम पुरसी का शिकार रहे। इतने बुलंद पाया शायर होने के बावजूद मुआशी हालत उनकी ये थी कि वो लालू खेत में ही एक पंक्चर की साइकिलों की दुकान पे पंक्चर लगाते थे और इस तरह अपना गुजर बसर करते थे। उस वक्त के अल्लामा रशीद तुराबी ने आपके फन को देखते हुए उस वक्त की हुकूमत वक्त से आपके माहाना वजीफे की बात की, जो कि चंद रुपयों पे मुहित था, वो आपको मिलना शुरू हुआ, जिससे आपका मुकम्मल तौर पे गुजर बसर तो नहीं हो सका, लेकिन वक्ती तौर पे कुछ थोड़ी सी उनको मुआशी ढारस मिल गई। उस्ताद कमर जलालवी के यूं तो बेपना गजलें और कलाम है, लेकिन उसमें से चंद एक मैं आपको बताता चलूं जो कि बहुत ही मशहूर हुए, जिनमें मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना, सुनाता रहा दम निकलते निकलते, मगर जिक्र शामे अलम जब भी आया,
चरागे सहर बुझ गया जलते जलते। उन्हें खत में लिखा कि दिल मुस्तरिब है, जवाब उनका आया मोहब्बत ना करते। इसके अलावा फिर ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। वादा तेरा वादा, वादा वो कर गए हैं कमर मुझसे शाम का, कैसे कटेंगे 4 पहर इंतजार के। इनके कलाम को बहुत सारे पाकिस्तानी सिंगर्स ने, जिनमें मैडम नूरजहां, मुन्नी बेगम, आबदा परवीन, हबीब वली मोहम्मद, साबरी बरादरान व दीगर सिंगर्स ने उस वक्त भी गाया, और आज भी न्यू जनरेशन जो है वो इनको गा के खूब पैसा व शोहरत कमा रही है। मगर अफसोस कि उस्ताद कमर जलालवी ता दमे मर्ग कसम पुरसी में ही रहे, और अफसोसनाक बात यह है कि आपकी जिंदगी में आपका कलाम शाया नहीं हो सका। आपकी वफात के बाद आपकी बेटी कनीज जलाली ने आपके कलाम को किताबी शक्ल दी और फिर वो मार्केट में आया। लेकिन ये भी मैं बताता चलूं कि बहुत से शोरा ने आपकी सादा तबीयत और दरवेश सिफ्त तबीयत से फायदा उठा के आपके कलाम को चुराया और अपने नाम से शाया किया। आपके मशहूर शेरी मजमुओं में रश्के कमर, औजे कमर, तजल्लियाते कमर, गमे जावेदां सरे फहरिस्त हैं। उस्ताद कमर जलालवी 24 अक्टूबर 1968 को कराची में नहायत कसमपुरसी की हालत में इंतकाल कर गए, और इन्हें उस वक्त के मकामी कब्रिस्तान अली बाग कब्रिस्तान, जो इस वक्त कराची के पुराने इलाके यानी कि लियारी और गार्डन वेस्ट के एरिया में वाक़े है, वहाँ पे आपको दफन किया गया। और मुझे इस वक्त एक शेर उस्ताद कमर जलालवी का ही याद आ रहा है उनकी मुआशी हालत को देखते हुए, जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया। बिजली कभी गिरी कभी सयाद आ गया, बिजली कभी गिरी कभी सयाद आ गया, अरे हमने तो 4 दिन भी ना देखे बहार के। आज मैंने आपकी मरकत पे हाजिरी दी और आपके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला आपको गरीक़ रहमत अता करे। और मैंने इसके बाद फिर काफ़ी कोशिश की कि मैं आपकी जो अकलौती बेटी हैं मोहतरमा कनीज़ जलाली, उनसे भी मिलूं, लेकिन मुझे फिर ये पता चला कि जी वो भी कई साल पहले इस दारे फ़ानी से कूच कर चुकी हैं। फिर मुझे ये पता चला कि जी उनके एक सके भतीजे जो कि बचपन में उनके पास काफ़ी रहे और उनसे उस्ताद कमर जलालवी बड़ा प्यार करते थे, जनाब शुजा, उनको फिर मैंने अप्रोच किया। आज मैं आपसे उनकी भी मुलाकात करवाता हूं कि वो उस्ताद कमर जलालवी के चूंकि बड़े करीब थे और बचपन में उन्होंने उस्ताद को कैसा पाया। आए मैं आपकी शुजा साहब से मुलाकात करवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अमीन फारूक साहब का शुक्रिया, आपकी बहुत अदबी खिदमात हैं, आप व्लॉग्स भी करते हैं, आप माशाल्लाह अदब की भी खिदमत कर रहे हैं। जब मुझे आपका फ़ोन आया और मुझे पता चला तो जाहिर सी बात है अब ये वो नेक काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े लोग इस नेक काम करने से महरूम हैं। मेरा नाम मोहम्मद शुजा है, दरहकीकत रिश्ते में मैं उनका भतीजा लगता हूँ। और बाकी अगर आप जिस वक्त, मुझे ज़्यादा इतनी तो याददाश्त नहीं है मेरी, क्योंकि जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ है तो उस वक्त मेरी उम्र थी 7 से 8 साल थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं याददाश्तें, हाँ वो याददाश्तें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ जो मुझे अपने बड़ी बहन, भाई, मेरी मामूजात बहन, ये वो इन सब से जो मिली है वो मैं कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है मैं उस ज़माने में बहुत छोटा था। हाँ ये ज़रूर मुझे पता है कि इनका अपना एक हल्का था, अदबी हल्का था, शायरों का हल्का था। इनके ख़ास दोस्तों में मैं समझता हूँ उस ज़माने में अल्लामा रशीद तुराबी, ज़ेड बुखारी और इस किस्म के जो अमायदीन थे, शोरा थे, इनकी आमद रहती थी। इन्होंने अपनी पहली गज़ल 8 साल की उम्र में, जहाँ तक मुझे याद है, कस्बा जलाली अलीगढ़ में पढ़ी। ये एक मकामी मुशायरा था। इस गज़ल को बहुत पसंद किया और इनको बहुत पसीनाई मिली, जिससे इनके और मज़ीद हौसले बुलंद हुए। और अगर आप इनकी शख्सियत की बात करते हैं तो इनकी तबीयत में आजिज़ी इनकी सारी, बहुत सादा थे और बच्चे और बड़ों से बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे और बड़ी मिलनसारी थी मैं समझता। और सबसे जो बड़ी चीज़ में थी वाज़ेह कि वाकई में अदीब थे, शायर थे, इसके अलावा लोगों की इज़्ज़त नफ्स का बड़ा ख्याल रखते थे।
जो कि एक मैं समझता हूँ कि एक शायरी की एक बहुत बड़ी सिफत है। उसके अलावा मैं समझता जो मेरी मालूमात है उसमें यह है कि इनकी औलाद नरीना नहीं थी, इनकी एक बेटी थी जिनको हम प्यार से कज्जो बाजी कहा करते थे। दरहकीकत उनका असल नाम था कनीज़ फातिमा। वह अब इस दुनिया में नहीं है। और इसके अलावा ये कि ख़ानदान में मकबूल तरीन आदमी थे, जो बात सही है इसकी। चूँकि उनकी औलाद नरीना नहीं थी, उनकी एक साहबजादी मैं बता चुका हूँ जिनको हम कज्जो बाजी कहा करते थे, जिनका दरअसल नाम था कनीज़ फातिमा। जाहिर सी बात है कि अदब और शायरी उनको विरसे में मिली। बेहद शौक़ था उनको, बेहतरीन मुकर्ररा थी, बेहतरीन हदीस खां, बेहतरीन सोस खां। ये मैं बेहतरीन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे ख़ानदान में अक्सर ख़वातीन में ये आया है, इनहेरिट मैं समझता हूँ। हमारी और कज़न्स वगैरह हैं, वो भी सोसवानी करती हैं। बड़ी मशहूर कज़न हमारी हैं, वो सोसवानी करती रही हैं, हदीस खां भी हैं। अब बच्चों में भी आया ये। और इवन कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैं अदब से मेरा गहरा ताल्लुक़ रहा है। मुख्तलिफ़ अखबारात में लिखता रहा एक टाइम में। उसके बाद मैंने अपने नॉवेल्स लिखे, जो कि खैर पब्लिशिंग ना करवा सका मैं, कि मैं सरकारी नौकरी में आ गया था। तो जाहिर सी बात है उसके लिए अपनी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसको पूरा करने के लिए। हाँ, अलबत्ता अब मैं कोशिश करूँगा कि उनको छपवा सकूँ। उसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि उनकी बेटी, तो उन्होंने फिर इस तरीके से उनको प्रमोट किया कि उन्होंने उनकी वफ़ात के बाद उनके अशार, उनकी प्रिंटिंग का एहतमाम किया उनको, और अशार तरतीब दिए उनके, और उसके अलावा जितना वो अपने लिए कर सकती थी वो किया उन्होंने। आप उनकी वफ़ात की बात करते हैं तो मैं उस वक्त 7 या 8 साल का होऊंगा जब मुझे पता चला कि हमारे पापा का इंतकाल हो गया है। बीमार रहे वो काफ़ी अर्से, तो उस वक्त भी इनको देखने के लिए, इनकी आदत के लिए बड़े बड़े जय्यद उलमा, जय्यद शायर, जो तो कुछ लोग याद, जैसे ज़िड बुखारी मुझे याद है, ये आया करते थे, और अल्लामा रशीद तुराबी साहब ये आया करते थे। तो इतना ही कुछ मैं जानता था। उसके बाद जब इनका जनाजे का हुआ तो इनके जो रफ़क़ा थे, इनके दोस्त थे, उन्होंने सारा ये अरेंज किया, और उन्होंने उस वक्त बहुत अच्छे कब्रिस्तान में से कब्रिस्तान था अली बाग में इनको दफनाने का मशवरा दिया। और इसमें इनके रफ़क़ा थे जिन्होंने वहाँ सारा इंतज़ाम किया। हम तो बहुत छोटे छोटे से थे। और उसके अलावा ये कि जहाँ तक मुझे याद है, बेइंतहा मजमा था इनकी वफ़ात पे, बेइंतहा लोग थे। मुझे ये भी याद है कि जब इंतकाल की खबर आई थी तो हमारी गली में जगह नहीं थी खड़े होने की। तो इवन कि हम भी इनकी कब्र तो मैयत के पास नहीं जा सके थे। वजह क्या थी? इतना ज़्यादा रश था। तो बहरहाल मगर बहुत सादा आदमी थे इस लिहाज से भी कि इन्होंने अपना कोई मजमूआ जमा करने की कोशिश नहीं की। ये तो बाद में इनके जो भी शागिर्द थे और इनके जो करीब के फैमिली वाले थे, उन्होंने ये जमा किया। वरना ये तो एक जो इनके पास पेपर पड़ा उस पर ये शेर लिख के दे दिया करते, तो लोग उसको जाग में डाल के लेके जाया करते थे। दरअसल तो खुद लिख के नहीं किया ये, तो फिर इनके शागिर्दों से और लोगों से जमा किया गया, दरख्वास्त की गई, तो वो उन्होंने ला के दिया। तो उसके बाद फिर इसको कंपाइल किया, जो इनके 4-5 मजमूए जो भी बने हैं। तो बहरहाल खैर ये एक बाब था बरे सगीर पाक व हिंद का, और जो मुकम्मल हुआ